बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो मुकाम हासिल किया वो वाकई में देश का माथा गर्व से ऊंचा कर रहा है। Thank you for your blessings, and all of you are praying for the success of the mission. So I am very grateful for all of that. Yes. सर, विक्रम लैंडर जब लैंड किया हम लोगों ने देखा, पूरा देश आपको उस समय देख रहा था, लेकिन उसके बाद चैलेंजेस आपके लिए क्या क्या थे? क्योंकि रोवर तब तक बाहर नहीं आया था। कितनी बजे रोवर बाहर आया? See, after landing there is a lot of activities. हमको इस चेक करना था कि इसका inclination कितना है, tilt how much है. So we found that tilt is very very benign. It was only 6 degrees. हमको ये terrain के बारे में कुछ तो फोटोग्राफ लेके हमको चेक करना है, तो हमको क्या हमारा रोवर बाहर निकल सकता है या नहीं. So then we have to look at temperatures. So temperature तो benign होना ही चाहिए. इसके बाद तो हमारे तो नहीं तो हमारा हीटर ऑन करके उसको वार्म करके थी से डिप्लॉयमेंट कर सकें. देयर आर मैकेनिज्म्स अंदर है. सो मैकेनिज्म को ख़राब होने की कई चांस है. सो लैंडिंग के समय जो डस्ट होता है उसका डस्ट को जाम करेगा. सो इस सब के चेकिंग के बाद हमने ये देयर इज ए रैम्प डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस. दूसरा रैम्प है, पहला रैम्प भी है, तो दोनों रैम्प को हमको डिप्लॉय करना है. सो डिप्लॉयमेंट तो हुआ उसी समय. उसके बाद लैंडर को निकालने में कई डिफ़िकल्टीज है. एक डिफ़िकल्टी है कि हमारा ग्राउंड स्टेशन का विजिबिलिटी है. सो इसलिए उस समय हमारे जो बैलालू में और 32 मीटर विजिबिलिटी से बाहर निकल गया. सो हमको एक ग्राउंड स्टेशन, इंटरनेशनल ग्राउंड स्टेशन को इसमें डालना पड़ा. सो उसके सम चेकिंग करने की ज़रूरत थी. सभी के बाद अगेन ये रोवर रैम्प ओपन हुए तो सब टेम्परेचर तो कम हो जाएगा. आधे घंटे में सेल्फ द टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय 30-40 डिग्रीज. सो इफ पूरे नीचे जाए तो हमारा मैकेनिज्म तो खराब होगा. सो इसलिए हमने ज़रूर काम किया कि वेदर इट्स वर्किंग वेरी वेल. देन वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक द रोवर कम आउट फास्ट. सो लेट नाइट केम आउट. Yes. यानी करीब करीब 4 घंटे का वक्त लगा होगा लैंडिंग के बाद, या उससे ज्यादा वक्त लगा? ज़्यादा वक्त लगा. यस. सो मैंने बताया है कि क्यों ये ज़्यादा वक्त. आपने पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन की सर. इसके बाद जो 14 दिन की पूरी मिशन लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अब होने हैं. तो क्या एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए हैं? डेटा आना आपको शुरू हो गया है? अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुए. सो विल हैव टू वर्क ऑन दैट टुडे. पूरा देश जो है वो इस समय सुपर चार्ज है. सर, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं उस लैंडिंग साइट की अगर कुछ विशेषता आप बता सकें, क्योंकि हम साउथ पोल के करीब पहुंचे हैं, ये लैंडिंग साइट क्यों चुनी गई? Yes, we have chosen it because that this is a very good location as far as sunlight is concerned. There are no shadows. In the next 14 days, that area will not be shadowed by any hills or mountains across which the sun moves. So it gets into shadow, then temperature will drop very deep, and you need to put heaters. Too much energy will be spent. So that is one area. Second is this near to the South Pole, so we have more scientific content from the point of view of the instruments that we have put on board. सर, जिस समय कल आप अपनी टीम के साथ में जुबिलिएशन में थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको फोन कॉल किया था, आपसे बात की. क्या कुछ उन्होंने कहा? और उन्होंने कहा कि आपका नाम तो वैसे ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, सोमनाथ. आप सब सुना है ना जो बात उन्होंने बात किया. सो सब सोशल मीडिया में आए. सो वी वर वेरी हैप्पी. आई वुड से थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट. तो क्या उसके बाद भी आपकी बात हुई है या प्रधानमंत्री की यहाँ आने की अपेक्षा की जा रही है? तो उसके लिए क्या स्पेशल तैयारियां यहाँ पर हैं? अगर आए तो हमने जो तैयारी किया है कि हम जो कुछ एग्जीबिशन करें, हमने कैसे चंद्रयान 3 बनाए. उसके बाद उसके जो लीडर्स है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, मिशन डायरेक्टर है, सेंटर डायरेक्टर है, उस सबको परिचय करें. और जो हमारे ये प्रोसेस हम कैसे ये कंट्रोल करते हैं सबको उनको एक्सप्लेन करें. सर, चांद के बाद अब इसरो की नज़र सूरज पर है. आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. इसके आगे के जो फ्यूचर मिशंस हैं उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें. आदित्य के बाद हम जो करेंगे जो और इनसाइट 3DS है. ये इनसाइट 3DS है क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. हमको जो पता है हमारे क्लाउड कवर और रेन इन्फॉर्मेशन और वेदर इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम दिस सैटेलाइट. इसके बाद हमने जो SSLV D3 क्या लॉन्च करेंगे. और नाइसर सैटेलाइट है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट हमारे नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में लॉन्च करना पड़ेगा. या गगनयान का कई लॉन्चेस होंगे. पहला लॉन्च होगा सितंबर अक्टूबर तरह. उसके बाद दिसंबर जनवरी में भी. तो क्या 2025 तक हम अंतरिक्ष में पहुंचा पाएंगे गगनयान को? श्योर वी विल बी एबल टू रीच. अभी हाल ही में एक संस्था ने ऑनलाइन पढ़ाने वाले एक शिक्षक को इसलिए नौकरी से हटा दिया था
क्योंकि उसने अपने एक लेक्चर में पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट करने की बात कही थी। हम जजमेंटल नहीं होना चाहते, लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं का इसरो की सफलता के विषय में ज्ञान अधूरा है। जैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही ले लीजिए। अब इसे स्लिप ऑफ टंग कहें या फिर अज्ञानता, उन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर मंच से कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन पर मीम्स बनाए जाने लगे हैं। ममता बनर्जी चंद्रयान 3 का श्रेय अपने INDIA की साथी कांग्रेस से जोड़ना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार राकेश रोशन चांद पर उतरे थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि वहां से भारत कैसा दिख रहा है। চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জিজ্ঞেস করেছিলেন রাকেশ রোশনকে যে उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है मौका से इंडिया को। उनके पिता राकेश रोशन कब स्पेस में चले गए ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह लगता है कि ममता बनर्जी दरअसल अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का नाम लेना चाहती होंगी, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। वैसे राकेश शर्मा भी चांद पर नहीं गए थे जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, बल्कि वो सोवियत संघ की मदद से 8 दिन अंतरिक्ष में रहे जरूर थे। वो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी चंद्रयान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो भी ट्रोल हो रहे हैं। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारत के उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं जो दिन प्रतिदिन रिसर्च करके नई खोज कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए हम उनको बधाई देते हैं। चंद्रयान 3 के सकुशल धरती पर आने का जो समय है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। मतलब यह है कि ओपी राजभर को लगता है कि चंद्रयान 3 लौटकर भारत आ रहा है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। यानी उन्हें चंद्रयान 3 को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्होंने किसी से पूछने की कोशिश की।